आज तक जो शब्द नहीं सुने गए और अब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। यदि उसके धर्म के खिलाफ या आस्था के खिलाफ या मंदिर के खिलाफ या ईश्वर के खिलाफ कोई बोलता है तो हिंदू आज आवाज़ को दबाएगा। कांग्रेस से और चीन की जो पार्टी है उससे गठबंधन है और समझौता है। राहुल गांधी कहते हैं कि 15 मिनट दे दिया है, हो सकता है सरकार की अनुमति मिल जाए और चीन जाके हिंदुस्तान को बेच भी सकते हैं। सबसे पहले मैं नवरात्रि के अवसर पर सभी देशवासियों को, देशभक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने महिषासुर को 9 दिन लड़ाई की थी। जब महिषासुर ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में उत्पात मचा रखा था, जनजीवन ध्वस्त कर रहा था, विकास ध्वस्त कर रहा था, तो देवताओं ने आराधना की। सारे देवताओं ने मिलकर माँ देवी की उत्पत्ति की और उन्होंने महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध किया। 9 दिन के बाद 9वें दिन उन्होंने संहार किया है। इसी को लेकर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और इसमें शस्त्रियों पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए माँ देवी की शक्ति प्रत्येक घर में जननी के रूप में दिखाई देती है और सभी लोग 9 दिन व्रत रहकर इसकी उपासना करते हैं, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की शिक्षा के लिए। इसके साथ ही सारे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में भारत की राजनीति में नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, नेपोटिज्म, उसके बाद में नए नए फेक न्यूज़ सामने में आ रहे हैं। वैसे ही किसान बिल पर भी देखा जा सकता है। हमारे साथ इन समाज के कई मुद्दों पर बात करने के लिए सांसद प्रतिनिधि राम नरेश पराशर जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं इन शब्द मुद्दों पर, जब नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, फेक न्यूज़ सामने में आ रही है। पराशर जी, आपका स्वागत है। पराशर जी, देखा जाए तो नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार काम नहीं कर पा रही है या देश में ही नए इस तरह का माहौल बन पा रहा है? जितेंद्र जी, देखिए, आज तक जो शब्द नहीं सुने गए और अब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं, तो निश्चित ही आप अनुभव करेंगे कि जो नए नए शब्द हैं, जो हिंदुस्तान में जिनकी कोई बारे में कभी सोचा नहीं गया, जो जनता ने सुना नहीं, वो अब नए सुने जा रहे हैं। तो निश्चित ही ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कहीं बाहर से आ रहा है, आपको जान लेना चाहिए। कहना चाहते इंटॉलरेंस के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ, पहले जो हिंदू थे उनके खिलाफ कोई भी कुछ कह देता था तो आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी और हिंदू उठाता भी नहीं था। परंतु आज के समय में हिंदू जाग चुका है। यदि उसके धर्म के खिलाफ या आस्था के खिलाफ या मंदिर के खिलाफ या ईश्वर के खिलाफ कोई बोलता है तो हिंदू और उसके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि ये गलत है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जवाब नहीं दिया जाए, और जवाब देने को लोग अर्थ क्या लगाते हैं, जो भड़काने वाले वो तो वो ही जाने। पराशर जी, अभी आप देखें कि तनिष्क में जो ऐड आया उसके खिलाफ भी तो माहौल बन गया था इतना। देखिए, तनिष्क ने, कंपनी ने जो ऐड दिया है, ऐड में हिंदू परिवार की लड़की को गोद भराई मुसलमान परिवार दिखाया गया है। ऐसा होता नहीं है। एक मुसलमान लड़की को भी हिंदू परिवार की गोद भराई दिखा सकते थे, परंतु कहीं न कहीं ये षड्यंत्र रहा है और इसके द्वारा जो लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। आए दिन घटनाएं होती रही। लखनऊ में भी एक लव जिहाद की मारी लड़की जलकर मरी है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ के लव जिहाद की पेपर में चर्चा नहीं हो। तो ऐसे के खिलाफ हिंदुओं ने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने का उनका शक्ति को देखकर कंपनी ने ऐड वापस लिया और ऐसे समय पर प्रत्येक को इसका विरोध भी करना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ। पराशर जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें 15 मिनट मिल जाता तो वो चीन के भगा देते, बॉर्डर पर से अवैध कब्जा है जो चीन का, वो हटा देते। तो क्या मोदी सरकार को राहुल गांधी का सहयोग नहीं लेना चाहिए? देखिए, आपको तो जानकारी है, 2008 से ही कांग्रेस से और चीन की जो पार्टी है उससे गठबंधन है और समझौता है। वो एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे।
तो निश्चित ही राहुल गांधी कहते हैं कि 15 मिनट दे दिया है, हो सकता है सरकार की अनुमति मिल जाए और चीन जाके हिंदुस्तान को बेच भी सकते हैं। तो ऐसे देश के गद्दारों से सावधान रहना चाहिए और ऐसों बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो कश्मीर में जो धारा 370 हटा दी गई है तो उसे चीन की मदद से दोबारा लगाया जाएगा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जब से माननीय मोदी जी की सरकार देश पर आई है, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ही गंभीर है। उन्होंने वहाँ पर जितनी भी विकास के लिए अड़चनें थीं, जनता के लिए अवरोधक बने हुए थे, सारे कानूनों को ख़त्म किया। 370 की धारा थी और भी कई धाराएं ख़त्म की हैं। और इस ख़त्म करने के बाद वहाँ की रूपरेखा, वहाँ का विकास, जनता के लिए सुविधाएं, जनता उसमें समर्थन भी कर रही है। और वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं, इनकी पूरी टीम वहाँ के लोगों को गुमराह करती है, वहाँ के विकास को रोकती है, वहाँ की शिक्षा को रोकती है, वहाँ की सुरक्षा को रोकती है। तो निश्चित ही कहीं न कहीं ये तो परिवार शुरू से ही गद्दार रहा है। देशद्रोह पर मुकदमा चलना चाहिए और उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।